कुछ जगहों के नाम सुनते ही दिल में एक सुकून सा महसूस होता है। वेस्ट बंगाल में दीघा भी उन्हीं जगहों में से एक है। वेस्ट बंगाल के बिल्कुल एज पर बसा हुआ ये छोटा सा एक कोस्टल टाउन समुंदर से मिलने की तमन्ना को पूरा करता है। और क्योंकि मैं एक आइलैंड में बड़ी हुई हूँ, इसीलिए समुंदर से मेरा रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। हर बार की तरह इस बार भी समुंदर से मिलने का मन हुआ और हम चल पड़े दीघा। हमारी रात की बस थी। बस में चढ़ते ही कुछ देर तक बातें की, गाने सुने और फिर नींद आ गई। जब आंखें खुली तो सुबह के 4 बज रहे थे। कोलकाता से दीघा 4 से 5 घंटे का सफ़र है। हमने एस्प्लैनेड से बस बोर्ड किया था और सुबह के 4 बजे हम दीघा पहुंच गए। उस वक्त बीच पे ठंडी हवाएं चल रही थी। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। समुंदर भी बिल्कुल शांत था और मौसम भी काफ़ी सुहाना था। हमने अपना होटल बीच के बिल्कुल पास ही बुक किया था और होटल हमने ऑनलाइन पहले से ही बुक कर रखा था, क्योंकि सीज़न के टाइम दीघा में अच्छा एकोमोडेशन मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दीघा पहुंचते ही समुंदर के ऊपर इन सुंदर बादलों को देखकर मन बिल्कुल शांत हो गया। हमारा होटल का चेक इन टाइम 11 बजे था, इसलिए कुछ वक्त हम बीच पर ही बैठे रहे। यहीं हमने ब्रेकफास्ट भी किया और समुंदर को महसूस करते करते, बहुत सारी बातें करते करते कैसे समय बीत गया वो पता ही नहीं चला। बादलों में ढकी हुई सूरज अब धीरे धीरे बाहर आ रही थी और हमने सोचा क्यों ना मोहना चले और थोड़ा फ़िश मार्केट एक्सप्लोर किया जाए। यहाँ पे फ़िश अच्छे क्वालिटी के और बहुत फ्रेश मिलते हैं, इसीलिए हमने भी कुछ फ़िश खरीद लिया। और दीघा मार्केट के अंदर ही बहुत सारे शॉप्स हैं जो कुक करके देते हैं आपको फ़िश। वही हमने भी अपना फ़िश फ्राई करवा लिया था अपने लिए, और सच में टेस्ट वाइज भी क्वालिटी वाइज भी बहुत ही बढ़िया था वो फ़िश। और फिर होटल में चेक इन करते ही थोड़ा सा रेस्ट लिया और फिर रेडी होकर निकल पड़े पूल के लिए। होटल का रूम काफ़ी क्लीन था और सीज़न के टाइम हमें एक स्टैंडर्ड होटल मिला था। ये भी बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ऑलमोस्ट सभी होटल सोल्ड आउट थे। हमने पहले लंच कर लिया था ताकि कोई हड़बड़ी ना हो कि पूल से उठकर लंच करने भी जाना है और हम बहुत टाइम पूल में रह सके, इसीलिए लंच करके हम पूल आ गए। पूल में हमने बहुत एंजॉय किया शाम तक और फिर कुछ देर रेस्ट कर हम निकल पड़े जगन्नाथ टेम्पल देखने, जिसका कुछ मंथ पहले ही इनॉग्रेशन हुआ है। टेम्पल काफ़ी सुंदर है और अब देख सकते हैं कि शाम के टाइम कितना सुंदर लग रहा है। ये एक बहुत बड़ा एरिया है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए। हम करीब 1 घंटे के करीब टेम्पल के अंदर थे और हमने अच्छी तरीके से टेम्पल को एक्सप्लोर किया। बहुत ही सुंदर है टेम्पल और हमने लॉर्ड जगन्नाथ का भी दर्शन किया। यहाँ हर रोज़ बहुत सारे डिवोटीज़ आते रहते हैं, जिसके कारण दीघा में स्टैंडर्ड एकोमोडेशन मिलना थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है, पर अगर आप कुछ महीने पहले बुकिंग करवा लें तो शायद आपको मिल जाए। ये पूरा वाइट कलर का टेम्पल है जो हमने सुबह के टाइम देखा दीघा आते वक्त, वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। पर शाम के टाइम इसका ब्यूटी कुछ एक अलग ही लेवल पर था, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। जितना खूबसूरत कैमरा में लग रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत। सुना है यहाँ अभी तक 20 लाख डिवोटीज़ आए हैं और ये फिगर कितना एक्यूरेट है वो मुझे नहीं पता, पर हाँ, मैंने भी बहुत सारे डिवोटीज़ को आते देखा। ये प्लेस काफ़ी क्राउडेड था और अभी भी है। ठीक इसी जगह से एक क्यू में खड़े होकर लॉर्ड जगन्नाथ का दर्शन करना पड़ता है। ठीक इसी मंदिर के भीतर लॉर्ड जगन्नाथ देव है। इतनी भीड़ में भी मंदिर के अंदर एक अलग ही शांति थी और उस शांति में ही थी भक्ति की गूंज। और ये जो आप बहुत खूबसूरत एक वाटर बॉडी देख रहे हैं सामने, यही चारों ओर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए होते हैं अपने लोगों के साथ। अब हमारी बारी है और हम जा रहे हैं लॉर्ड जगन्नाथ को दर्शन करने। यहाँ से कुछ देर पैदल चलकर हम जाएंगे भीतर की तरफ जहाँ लॉर्ड जगन्नाथ है। भीड़ थी मगर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा हमें दर्शन करने में। यहाँ कुछ देर क्यू में हम खड़े थे और फिर अंदर जाते ही इतना सुंदर इंटीरियर देखने को मिला और सामने आप देख पा रहे हैं लॉर्ड जगन्नाथ। यहाँ एक तरफ से चलकर आप
लॉर्ड जगन्नाथ के सामने जा सकते हैं दर्शन के लिए, और फिर एक और तरफ से आपको बाहर की ओर चले जाना पड़ता है। आप सब भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए लॉर्ड जगन्नाथ को। आई प्रे कि उनके आशीर्वाद से आप सभी के घरों में बहुत सारी खुशियाँ आए। मंदिर से निकलते ही शाम को हमने अपना डिनर कर लिया था और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम चले आए थे उदयपुर सी बीच। और जैसे ही हम आए उधर बारिश भी शुरू हो गई थी, पर कोई नहीं, हमें तो बहुत एंजॉय करना था और हमने किया भी। उदयपुर बीच के ऊपर बहुत सारे स्टॉल्स हैं, खाने के भी स्टॉल्स हैं और इधर भी रॉ फिश बिकते हैं। अगर आप चूज़ करें तो वही वो आपके लिए फ्राई या करी करके देते हैं, जो भी आपको पसंद है। यह सी फूड जैसे लॉबस्टर, क्रैब, बहुत सारे फिशेस मिलते हैं, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। पर बाहर मैं स्पेशली क्रैब्स एंड लॉबस्टर हर एक जगह पे ट्राई बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो एलर्जेटिक है और कब कहाँ एलर्जी हो जाए पता नहीं, क्योंकि उसे ठीक तरीके से क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए हमने सिर्फ सी फिश लिया था। कुछ टाइम स्पेंड किया हमने यहाँ। बीच बीच में बारिश हो रही थी और थोड़ी सी क्राउडेड भी थी। बारिश की वजह से थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी, मगर इट्स ओके। हर एक जगह बारिश की वजह से काफ़ी कलरफुल लग रही थी और हम बिल्कुल बीच के वेव्स के पास ही बैठे थे। इस बार समुंदर में नहाने का टाइम हमें नहीं मिला, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा कम था। हमें उसी दिन वापस लौटना भी था, नहीं तो हम ज़रूर जाते समुंदर में नहाने, पर वही नहीं, अगली बार ज़रूर जाएंगे। हमने फिर अपना लंच किया और फिर दोपहर का बस बोट कर हम लौट गए कोलकाता। कहीं जाने के टाइम एक्साइटमेंट लेवल जितना ज़्यादा रहता है, ठीक आने के समय थोड़ा सा कम हो जाता है। पर हमने कोशिश किया कि एक एक मोमेंट को हम बहुत स्पेशल बनाएं, क्योंकि स्पेशल लोगों के साथ, दोस्तों के साथ आप इस बिज़ी लाइफ में समय कहाँ ही निकाल सकते हैं। और अगर मुश्किल से कुछ टाइम निकाल भी लिया तो उसे स्पेशल करके रखना तो बनता ही है। तो ऐसा ही रहा हमारा दीघा का ट्रिप, और ऐसे स्पेशल मोमेंट्स को मैं YouTube पे अपलोड करके रखना पसंद करती हूँ, एक डिजिटल डायरी की तरह, क्योंकि 10 साल बाद भी अगर दिल चाहे तो पुरानी यादों को ताज़ा किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।